For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो सर आइजैक न्यूटन के जरिए दी गई थी। अब ये तीन इक्वेशन क्या होती हैं देखिए जरा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये तीन इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। सेकंड, लाइन मेथड। नंबर थर्ड, कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिनके जरिए इन तीन इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है। क्लियर? तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में, जो आज की वीडियो का हमारा मेन टारगेट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे कौन से मेथड के जरिए? बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? एक ये ग्राफ दिखाया जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट ओ पॉइंट से आप दिखा सकते हैं। ये कोई दूसरा पॉइंट है ए पॉइंट, यहां पे आप ऐसे एक स्लंटिंग लाइन डालेंगे और इसको एक्स एक्सिस से भी कनेक्ट करेंगे। ये एक पैरेलल लाइन, तो ओ ए बी सी डी ई, ये कोई एंगल है थीटा। क्लियर? कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसके ग्राफ को यहां पर दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस का इस्तेमाल करने के बाद। देखिए जब आपको इस इक्वेशन को ड्राइव करना होता है तो आपको यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने होते हैं, और वो क्या क्या है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। स्लोप मीन्स स्लांट हाइट, स्लोप मीन्स स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाता है, एक स्लंटिंग पाथवे को कवर करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको स्लोप के इक्वल माना जाता है, और जो आपका tan थीटा है वो भी स्लोप के इक्वल होता है। और अगर आप देखते हैं यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमने एक नया रिलेशन यहां पर बना दिया है इसका, कि एक्सेलरेशन tan थीटा के इक्वल होगा। और
आप जैसा कि जानते हैं tan थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल में से ACD, इस ट्रायंगल से अगर आप tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ट्रिग्नोमेट्री में शायद सुना होगा कि tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ऐसी 6 टर्म्स आती हैं, कोट, सेक और कोसेक। तो उसमें से tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो ट्रायंगल है ACD, इसमें से बाकी जो ऑब्जेक्ट का मोशन था A पॉइंट से C पॉइंट की तरफ स्लंटिंग पाथवे पर, इसको T टाइम में वो कवर कर रहा है। O से A तक के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको आप U से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको आप V के जरिए दिखाएंगे। क्लियर? तो अब आप सोचिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन B। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो एक्सेलरेशन के प्लेस पर A सिंबल डालेंगे हम। एक्सेलरेशन सिंबल क्या होता है? स्मॉल a। tan थीटा के प्लेस पर P अपॉन B, और P कितना है हमारे पास? CD डिवाइड बाय AD। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको पता है CD किसके इक्वल है? AB के। तो CD के प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं? AB। और AD किसके इक्वल है? OE के। तो यहां पर OE। ठीक। नेक्स्ट, A इज इक्वल टू, जो हमारे पास AB आ चुका है, AB की क्या वैल्यू होगी? देखिए डेरिवेशन में वैल्यूज तो होती नहीं है एग्जैक्ट, वहां पर सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो AB के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? OB माइनस OA। OB माइनस OA। क्लियर? और जो OE है, OE के प्लेस पर क्या आ जाएगा? T। नेक्स्ट, A इज इक्वल टू, OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? V, और OA के प्लेस पर U। T सेम रहेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल कर आता है? V माइनस U इज इक्वल टू 80। और आप इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी है और कुछ नहीं। V इज इक्वल टू U प्लस 80। ठीक है? तो ये हमने इस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 उसको ग्राफिकल मेथड के जरिए कवर किया है और आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां पर जो v है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। ठीक है? ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, इस ग्राफ की मदद से कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस का इस्तेमाल करके हम इस ग्राफ को तैयार कर रहे थे, और वो क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर, ए पॉइंट पर, वो ऑब्जेक्ट जब स्लांटिंग पाथवे पर कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो ए से सी, हमने क्या लिया कि ए से सी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, पर वो उसने एक एंगल मेंटेन किया हुआ है जिसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। कोई भी सिंबल ले सकते हैं आप, थीटा के बदले बीटा ले सकते हैं, ईटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, जो भी मन करे आपका। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के मोशन के द्वारा आपने कहा कि भाई एक स्लोप बन रहा है, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है tan थीटा के। ठीक है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसके जरिए आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया और इन दोनों को रिलेट कर दिया, एक नई इक्वेशन आ गई है। फिर आपने क्या किया? इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके tan थीटा की वैल्यू P अपॉन B, ठीक है ना? तो P अपॉन B, P क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, और B क्या है? बेस। तो CD अपॉन AD। फिर इनके वैल्यूज को आपने लिया, वैल्यूज मीन्स इनके अदर सिंबल्स का इस्तेमाल किया, और फिर अपने एक फाइनल कंक्लूजन तक आप पहुंच गए रीअरेंज करने के बाद कि V इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड के जरिए। थैंक्स बच्चों, आप वीडियो को देखते रहिए, आगे हमारी और वीडियोस आने वाली हैं हर एक डेरिवेशन को लेकर। धन्यवाद।